दोस्तों आज की हमारी मैथ की क्लास और मैथ की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ए ट्रेन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 50 मिनट। ये कह रहा है कि पहले 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इफ इट्स स्पीड इंक्रीज्ड बाई 10 किलोमीटर पर आवर द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इज। तो ये कह रहा है कि भाई 15 मिनट में अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी जिस चाल से वो तय कर लेता है, यदि उसकी चाल में हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दें तो वही दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल होती क्या है। तो दोस्तों चाल होती है 60 मिनट या 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय करता है उसे चाल बोलते हैं। तो इसने दिया 15 मिनट, तो 15 मिनट में ये बोल रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो हमें तो 60 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा वो चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी चाल का पता चलेगा। अगर 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो हम दोनों साइड 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 15 मिनट को हम 60 बनाएंगे तो 4 से गुणा, यानी 60 मिनट में वो उसने कितनी दूरी तय कर ली, आप बोलोगे 80 किलोमीटर। यानी उसकी ये क्या हो गई, चाल हो गई। अब ये कह रहा है कि उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। तो अब उसकी नई चाल क्या हो जाएगी, तो नई चाल हो जाएगी उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है कि उतनी दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। और समय बराबर आपको पता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में। तो दूरी कितनी है, जितनी वो पहले तय कर रहा था 20, और चाल क्या है, अब नई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन मिनट में है और ये दूरी बटे में किलोमीटर प्रति घंटा चला, तो समय किस में आएगा, घंटे में। और घंटे को मिनट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से गुणा। तो अब देखिए 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, यानी 40 बटे में 3, और 40 बटे 3 क्या होता है दोस्तों, 13 सही 1 बटे 3। तो देखिए किस ऑप्शन में 13 है, तो 13 हमारे ए ऑप्शन में है। तो यानी 13 मिनट 20 सेकंड, यानी 1 बटे 3 मिनट को चेंज करोगे तो ये भी क्या जाएगी, 20 सेकंड के बराबर होता है। यानी आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो पहले हमें एक्चुअल उसकी चाल निकालनी होती है, और चाल होती है 60 मिनट में जितनी दूरी वो तय करता है। तो इस हिसाब से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा चुनाव से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि ए टोटल ऑफ 16,000 वोट वेयर कास्ट इन ए इलेक्शन एंड वन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स गोट 40%। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 16,000 मत पड़े हैं, और ये कह रहा है उस चुनाव में 2 कैंडिडेट थे और एक कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं, 40% मिले हैं। तो ये बोल रहा है कि टेल हाउ मनी मोर वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट देन द डिफेक्टेड कैंडिडेट्स। तो ये कह रहा है कि जो उम्मीदवार जीतता है वो हारने वाले उम्मीदवार से कितने वोट अधिक मिले हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जब भी चुनाव कोई होता है वो 100% होता है, और 100% की इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है, 16,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे 16,000 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी आप कहोगे कि सर 160 मत की वैल्यू 1% के बराबर, यानी आपने ये निकाला तो आपका 70% क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से देखो 100% हमने वोट माने हैं। अब ये 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक क्या भाई, बी है। अब ये कह रहा है एक कैंडिडेट को 40% मत मिले हैं, तो दूसरे को अब मैं पूछूं आपसे कि दूसरे को कितने मिले, यानी बी को कितने मिले हैं, तो आप कहोगे ए को 40 मिले तो बी को कितने मिले हैं, 60 मिले हैं। अब मेरे को ये बताओ ए से वो बी ने कितने % अधिक मत प्राप्त कर लिए भाई, तो आप बोलोगे कि 20%। और एक की वैल्यू 160 है तो 20 की वैल्यू क्या जाएगी, गुणा कर दो भाई 160 से, 16 दूनी 32, आगे 2 0 लगा दो, 3200 मत आ गए। यानी वो कितने मतों से विजय हुआ है, 3200 मतों से। ये भी पूछ सकता था ये कि दोनों के मतों का डिफरेंस कितना है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3200। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो यानी दूसरे प्रश्न का आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ये है विदाउट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, हम आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि धन का योग 12 बरस बाद स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो फिर राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए।
यानी ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई धन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 रुपये मान लेना धन, 1 रुपये मान लो या 100 रुपये मान लो, 1 रुपये मान लो, यानी 1 रुपये धन है। ये 12 वर्ष में कितना हो गया भाई, 12 ईयर में कितना हो गया ये, अब क्वेश्चन के हिसाब से 4 हो गया। ये जो 4 ब्याज नहीं भी, ये क्या है, मिश्र धन है, यानी 1 रुपये का कितना हो गया, 4 रुपये। और मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन होता है दोस्तों धन प्लस में ब्याज, धन प्लस में ब्याज। तो अपना धन कितना था, 1 रुपये, 1 रुपये था, और ब्याज कितना हो गया, 3 रुपये। यानी कहने की यही बात है कि 1 रुपये का 12 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 3 रुपये। तो इसने दर पूछी है भाई, 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने वर्ष में मिल रहा है, 12 पे। दर पूछे तो गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो, तो 3 चौके 12 और 4 से इसको काट दो 25, तो क्या जाएगा 25%, ऑप्शन सी। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों देखो, आपको यहां से आपके पास धन आ गया, ब्याज आ गया, समय आ गया, दर निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, PRT अपॉन में 100 इक्वल टू SI। यही आपका फॉर्मूला था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बराबर होता है साधारण ब्याज के। तो अपना मूलधन कितना है, तो आप बोलोगे 1 रुपया, और आपसे दर पूछी है, दर हमें निकालनी है, तो दर की तो दर रख लो, समय कितना 12 वर्ष, और बटे में क्या जाएगा 100, और साधारण ब्याज अपना कितना है 3। अब देखो 3 से ये कट गया 4 बार, और 4 से 100 कट गया 25 बार, यानी R इक्वल टू क्या आ गया 25। और R क्या होती है, परसेंटेज में होती है, तो इसलिए R की वैल्यू भी क्या जाएगी 25%। आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो आप जितनी कोशिश करना दोस्तों विदाउट फॉर्मूले के जैसे क्वेश्चन निकालने सीख जाओगे, तो सोच लेना उसी दिन से आपको ट्रिक भी निकालनी या ट्रिक बनानी आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 23 प्लस में 3 की पावर 25 इज डिविजिबल बाय। तो ये ऑप्शन दिए हैं 4, 7, 12 और 5। तो इस क्वेश्चन ये 4 से भी आ जाता, 5 की पावर में भी आ जाता, 7 की पावर में भी आ जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन ले लेनी होती है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 21 वाला, तो आप इसको कॉमन ले लो। 3 की पावर अगर 21 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बच गया, तो बोलोगे 1। आगे क्या बच गया, 3 की पावर 2 कॉमन बचेगा, आगे क्या बचेगा, 3 की पावर 4 कॉमन बचेगा। तो आप देख लो, अब इसको सोल्व करके देख लो क्या आता है। तो बाहर तो यही रहेगा 3 की पावर 21, तो अंदर क्या आ गया 1 प्लस 3 की पावर 2 होता है 9, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81। अब इसको देखो सोल्व करोगे तो दोस्तों 91 आ जाएगा, और 91 को आप क्या लिख सकते हो, 13 गुणा में 7, और ये क्या आगे 3 की पावर 21। अब देखिए किस ऑप्शन से ये कट रहा है, तो 7 यहाँ पर है, तो हमारे इस ऑप्शन से ये कट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने क्वेश्चन कराना अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके तो जरूर बताना आपको कैसा समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज 24 आफ्टर द enrollment of new student their new class were started, now there are 16 classes and the number of student in each of them is 21, what is the number of newly enrolled student। ये कह रहा है भाई एक विद्यालय में कुछ कक्षाएं हैं या कुछ वर्ग हैं, और प्रत्येक कक्षा में 24 बच्चे हैं। नए बच्चों का दाखिला होने के बाद 3 कक्षाएं और बना दी गई, यानी 3 वर्ग और बना दिए गए। तो ये कह रहा है अब प्रत्येक वर्ग में 21 बच्चे हैं। तो मेरे को ये बताओ भाई, अगर अब 16 वर्ग बनाए तो 3 नए बने, तो पहले कितने थे, तो पहले आप बोलोगे कि अब 16 हैं, और अब नए बच्चे आने के बाद अगर 3 और बने हैं तो पहले 13 होंगे भाई। 13 से कितने बने, जब भी 16 बने हैं, और 13 प्रत्येक वर्ग में पहले 24 बच्चे थे, और 16 बनने के बाद कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग में 21 बच्चे हो गए। तो 13 की 24 से गुणा करोगे तो देखो दोस्तों 13 चौके 52, 26 और 5 31, और 21 की 16 से गुणा करोगे तो देखो 16 एकम 16 और 32 और 1
33। अब मेरे को ये बताओ भाई, पहले 312 बच्चे थे और अब कितने हो गए 316। मैं पूछूं आपसे कितने बच्चे बढ़े हैं, तो आप कहोगे कि 312 से 336 होने में तो 24 बढ़े हैं, और 24 जो बढ़े हैं वही आपका क्या है, राइट आंसर। देखो कहाँ, ऑप्शन है डी में 24। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। जितना समय हमें क्वेश्चन पढ़ने में लगा उससे कम समय में तो हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो दोस्तों मैथ से अच्छा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और आप बहुत आसानी से मैथ को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों, और देखना दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नए मिश्रण में पानी का अंश 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो ये बोल रहा है। तो देखो हम ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई मिश्रण है 40%, 40 लीटर, और जो मिश्रण होता है वो 100% होता है दोस्तों। आपको भी पता है कि जो भी मिश्रण है वो 100% है। तो अगर 10% की वैल्यू निकालें तो आप कैसे निकालोगे, यानी बोलोगे कि 40 बटे में 100 और गुणा में 10। तो यानी ये 0 इससे कट गया और ये 0 इससे कट गया, यानी 10% किसके बराबर है, 4 लीटर के। अब ये बोल रहा है कि दूध और पानी का, यानी मिल्क और वाटर, यहां पर 10% क्या है वाटर, तो 90% क्या है मिल्क। यानी 10% अगर 4 के बराबर है तो 90% किसके बराबर है, 36 के। अब ये कह रहा है कि नया मिश्रण में वाटर 20% होना चाहिए, और क्या मिलाना, सिर्फ पानी मिलाना, दूध नहीं मिलाना। तो अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, तो मिल्क तो वही है, मिल्क तो और नहीं मिलाया हमने, मिल्क तो वही है, सिर्फ क्या मिलाना, हमें पानी मिलाना है। कितना मिलाना वो हमें देखना कि जिससे 20% हो जाए। अगर 20% पानी हो गया तो मिल्क कितने परसेंट घट जाएगा, 10% घट के क्या जाएगा 80%, क्योंकि जो भी मिश्रण होता है वो 100% होता है। देखो यहाँ भी 100% है और यहाँ भी 100%, पर दूध की मात्रा हमने न बढ़ाई है न घटाई, जितनी थी उतनी है, 36 लीटर ही है। अब मेरे को ये बताओ, इसने पूछा कि कितना पानी और मिला। अगर 10% में पानी 4 लीटर था तो 20% में हमें देखना। अब ऐसे मत कर देना 10% बराबर 4 है तो 20% बराबर 8, ऐसे नहीं है दोस्तों। कि देखो 80% के बराबर कितना लीटर है, 36। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 20 की। तो हम 20% की यहां से निकाल सकते हैं। तो 36 बटे में 80 और गुणा में 20, तो 20 चौके 80 और 4 में 36, यानी 20% के बराबर क्या है, 9 लीटर। पहले 4 था और 4 में कितना मिलाएं कि वो 9 हो जाए, तो आप बोलोगे कि 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, और वही हमारा क्या होगा आंसर। ये तो था दोस्तों सीधा आपको परसेंटेज के हिसाब से निकालने का। दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको कि x मानकर आप कैसे निकाल सकते हो। देखो हमने देखा यहाँ पर कि भाई 10% किसके बराबर है, 4 लीटर के बराबर। तो देखो पहले 4 लीटर में हमें नहीं पता कि कितना जल और मिलाना, हमें इतना पता है कि x लीटर मिला देते हैं। दूध तो वही का वही है, 36 का 36। अब इनका रेशियो क्या हो गया, 20/80, क्योंकि ऊपर जल है और नीचे क्या है, दूध है। तो ऊपर रेशियो भी किसका आएगा, जल का, और नीचे किसका आएगा, पहले 20% जल है तो दूध कितना हो गया 80%। यहाँ से आप काटोगे तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, 2 1 2 और 2 चौके 8। अब देखो 4 से ये कट रहा, 4 में 36। यहाँ देखो 1 की गुणा करोगे तो 4 + x, और 9 की इस साइड गुणा करोगे तो 9। अब ये इस साइड जाएगा तो -x इक्वल टू क्या जाएगा, 9 - 5 इक्वल टू क्या जाएगा 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 लीटर। सॉरी 4 नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों, 5 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 4, और ये कितना बच जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 लीटर, और हमने क्या मिलाया था, सिर्फ x ही तो मिलाया था। तो सीधा हमारे यहाँ से भी क्या जाएगा 5 लीटर, ऑप्शन ए। आप ये ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों, और ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी किसी तरह का डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आराम से आप बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, वहां से हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। और
कोई भी आपकी मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम आप उसको शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और जितने भी आपके साथी हैं उनको शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।